सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है री की मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11 री की मात्रा। ये हमारा री होता है, मूल रूप से री हमारा इस प्रकार होता है, परंतु ये मात्रा जो होती है इसकी इस प्रकार होती है, आधा गोल होता है, किसी भी व्यंजन के नीचे आधा गोल लगा होता है। ठीक है, चलिए तो पढ़िए और समझिए। चलिए, का प्लस री क्री, खा प्लस री खिरी, गा प्लस री गिरी, घा प्लस री घिरी, ता प्लस री त्री, दा प्लस री द्री। ठीक है, ता प्लस री श्री, ना प्लस री निरी, हा प्लस री हिरी। ठीक है, अब देखिए सभी वर्णों पर, व्यंजनों पर री जो है नीचे लगा है, परंतु हा में री जो है पेट पर लगा हुआ है। हा में कहाँ लगा हुआ है? पेट पर लगा हुआ है, हा के। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। चलिए, हमने इसको री की पहचान देखी और री का प्रयोग भी देखा। आगे हम पढ़ते हैं री के अन्य शब्द। देखिए और पढ़िए। चलिए, गा प्लस री प्लस ह गृह। ठीक है, का प्लस री प्लस आधा शा में क्या है? नीचे क्या आ रहा है? हलंत आ रहा है। इसको हलंत कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसे? हलंत कहते हैं। यदि हलंत किसी भी अक्षर या वर्ण के नीचे आ जाता है तो वह आधा हो जाता है। क्या होता है? आधा हो जाता है। देखिए, हलंत वाला श आ गया प्लस ण, कृष्ण। क्या आएगा? कृष्ण। ठीक है, चलिए, का प्लस री प्लस श प्लस क कृषक, वा प्लस री प्लस श क्या हुआ? वृक्ष। क्या हुआ? वृक्ष। अक्षा कहते हैं, अक्षा। ये क्या है? ठीक है, ये है हमारा क शा। क शा, इसका उच्चारण कैसे करना है? क शा। अब इसको जल्दी बोला, शा शा शा। तो क्या है? वृक्ष। वृक्ष। इसमें का की और शा की दोनों की ध्वनि आती है, दोनों से मिलकर बनाए। ठीक है, वो हम आगे समझाएंगे। फिलहाल फिलहाल आप ये ध्यान रखिए, इसका उच्चारण क्या होगा? शा, क शा शा शा, वृक्ष में आधा का और श का उच्चारण होगा। ठीक है, चलिए पढ़कर समझिए। चलिए, न रीप निरप, घ रीत घृत, क रीप कृपा, व रिव्र आदता पूरता, वृत्त। किसी वर्ण या अक्षर की दो बार हमें ध्वनि उत्पन्न करनी है तो हम आधा और पूरा करके लिख सकते हैं। वृत्त, दो बार त की आ रही तो दो ता लिखेंगे, एक आधा एक पूरा। ठीक है, मरीत मृत, हरि घृणा घृणा, ऋण ऋण। यहाँ पे री हमारा मूल रूप है, मात्रा के रूप में नहीं है। ऋण ऋण। ठीक है, क्योंकि हमें पहले री का उच्चारण करना है तो वहां पर हमने मात्रा ना लिखकर मूल रूप लिख दिया री का। ठीक है, देखिए बच्चों, ऋण ऋण, म रीग मृग, हरि हिरि, दाय द्य हृदय, हिरि द्य। देखिए, पेट पे लगा है री का। री की मात्रा ह में पेट पर लगी है। ठीक है, इस प्रकार देखिए, हम इसको पेट पर लगाते हैं। ठीक, तरीण तृण, मारी मिर, दा पे छोटा ऊ दू मृदु, वारी वृ शभ शब वृषभ, री शा पे छोटी ई शी ऋषि, री ता पे छोटा ऊ तू ऋतु, अम अम रित रित अम ऋत, कारी कृषि कृषि, भारी भ्री गु भृगु, कारी कृ त्रिम कृतिम। ठीक है, अब मेरे साथ पढ़िए। निरिप घृत कृपा, वृत्त मृत घृणा। चलिए, ऋण मृग हृदय, तृण मृदु वृषभ, ऋषि ऋतु अमृत, कृषि भृगु कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम। तो ये इसका उच्चारण हमने करा। आशा करती हूँ आप भी मेरे साथ बोल रहे होंगे। चलिए, री की मात्रा वाले पाठ को हम देखते हैं। इसमें वाक्य के रूप में हम री का प्रयोग देखते हैं। पाठ का शीर्षक है कृषक। एक कृषक था, उसके गृह के पास एक वृक्ष था। ठीक है, एक दिन एक निरिप कृषक के घर के बाहर आया। वह मृग का पीछा कर रहा था। मृग कृषक के पास गया। निरिप मृग को मारना चाहता था। कृषक मृग को बचाना चाहता था। दोनों मृग के साथ ऋषि आश्रम में गए। कृषक ने मृग ऋषि को दे दिया। ऋषि सब पर
कृपा करते थे। ऋषि ने मृग पर कृपा की। ऋषि ने नृप को अमृत वचन कहे। ऋषि ने नृप को पशु पर दया करने की शिक्षा दी। नृप यानी राजा, मृग यानी हिरण। ठीक है, मृग और नृप और कृषक की कहानी है। ठीक, ऋषि ने कहा मातृ पितृ का आदर कीजिए, किसी से घृणा मत कीजिए, पशुओं पर दया कीजिए, उनके प्रति कृतज्ञता 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 रखिए। नृप ने ऋषि से कृपा प्राप्त की। इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। इसमें हमने री का उच्चारण देखा, री का प्रयोग वाक्यों में देखा। चलिए, जैसे कि हमने पाठ को समझा जाना, उसके अनुसार हम पाठ का अभ्यास करेंगे। आओ कुछ करें। देखिए, रंगीन अक्षरों पर री की मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे देखिए, जो रंगीन है, जैसे ये रंगीन है, इन अक्षरों पे आपको री की मात्रा लगानी है, उनको जोड़कर लिखना है। जैसे प प्लस था प्लस क, पृथक कुछ नहीं होता, पृथक होता है। क्या होता है? पृथक होता है बच्चों। क्या होता है? पृथक। ठीक है, वृक्ष नहीं होता, वृक्ष होता है, वृक्ष होता है। तीसरा है तृतीया, तृतीय नहीं होता, तृतीय होता है। क्या होता है? तृतीय। इस प्रकार अमत नहीं होता, अमृत होता है। इसको री लगाकर आपको जोड़कर लिखना है। ठीक है, वृषभ नहीं होता, वृषभ होता है। क्या होता है? वृषभ। ठीक, कृत्रिम नहीं होता, कृत्रिम होता है बच्चों। क्या होता है? कृत्रिम। ठीक है, ऐसे ही हमने जोड़कर लिखा और री की मात्रा लगाकर इसको सही अर्थ दिया। ठीक है, चलिए खा देखिए, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला देखिए, घृत लगाकर डैश कर, क्या कर? हवन कर। दूसरा, गृहिणी खाना डैश लाई, क्या लाई? बनाकर। तीसरा, कृषक खेत में डैश चला, क्या चला? हल। तो आपको इनका सही विकल्प इसमें लिखना है, या आप स्वयं करेंगे। चलिए, ग देखिए, चित्र देखकर शब्द भरिए। ये क्या है? ये क्या है? हिरण। हिरण को हम क्या कहते हैं? मृग। तो आपको यहाँ पर मृग लिखना था, री लगा के, री वाला शब्द। मृग भाग रहा है। कृषक ने डैश बनाया, क्या बनाया? घृत। घी को घृत। ठीक है, घृत बनाया। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। ठीक है, चित्र देखकर खाली स्थान भरो। पाठ में ये शब्द हमें मिले हैं, इन चित्रों को आप देखकर स्वयं इस कार्य को करेंगे। ठीक है, निरप हुआ, कृषक हुआ, मृग हुआ, ये सारे चित्र आप लिखकर स्वयं करेंगे। ये आपका अभ्यास कार्य। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप अपने अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।